एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 309 वैकेंसीज आई हैं, 309 वैकेंसी। और इस वैकेंसी पे जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बीएससी हैं, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, किसी भी ब्रांच से किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 13 लाख रुपए का यहाँ पे सीटीसी है, तो एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बीटेक होल्डर्स और बीएससी होल्डर्स के लिए यहाँ पे है। आज की इस वीडियो में हम एआई नोटिफिकेशन की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं है, तो प्रोबेबली क्या सिलेबस रहता है। ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम हो रहा है, ये लंबे समय से होता आ रहा है, तो इसमें जो नॉर्मल सिलेबस रहता है उसकी भी यहाँ पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये नोटिफिकेशन है। 309 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए रिजर्वेशन में कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देखें तो क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बीएससी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक जो है वो आपने इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में किया होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये भी यहाँ पे मेंशन हो रखा है। इसके अलावा बीटेक बी की डिग्री आपको यहाँ पे अलाउड है ना। यहाँ पे आप देखें तो एज लिमिट कितनी है, 27 साल की एज तक आप इसको भर सकते हैं। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अभी ये फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। 25/4/2025 यानी 25 अप्रैल से ये फॉर्म भरा जाएगा। 24 मई तक इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। यहाँ पे लगभग 13 लाख का सीटीसी आपको मिलेगा। अच्छी पे स्केल है, 40,000 से 1,40,000 वाली पे स्केल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो 13 लाख के करीब का ये सीटीसी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी डिटेल आपको मेंशन की हुई है कि कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, और यहाँ पे जो लोग भी क्वालिफाई होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रोविजनली एलिजिबल। तो यहाँ पे जो सीबीटी होगा उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी बताया गया है, और सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम। ये अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोटिक सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, सारी डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो जनरल एक सबको बताया जाता है कि भाई देखिए किसी भी फॉर्म को आप भरें, यहाँ पे लिख करके भी बताया है। लगभग हर फॉर्म में एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है कि भाई आप कोई अगर गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं, कुछ गलत बताते हैं, तो आपका ये जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, या आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है बहुत डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे मोटी मोटी बात क्या है कि आपको वेबसाइट पे जाना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, और उनके कैरियर सेक्शन में जाकर के इस फॉर्म को भरना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे साइज वगैरह बताया गया है कि किस तरीके से आप उसको अपलोड करें, उसको फॉलो करना है। 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सीबीटी जो होगा वो हिंदी इंग्लिश की भाषा में होगा, ठीक है। तो अब सिलेबस की बात करें तो देखिए नया सिलेबस तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल सिलेबस फॉलो होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, तो लेकिन ये पुराने एडवर्टाइजमेंट का है। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई 120 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है, 120 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 60 नंबर में क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें होती हैं। और 60 नंबर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर के 120 नंबर का क्वेश्चन है। और कहा जा सकता है कि जो बीटेक होल्डर्स है उनके लिए ये नॉन टेक्निकल का
पेपर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पे आ रहा है, बीएससी भी एलिजिबल है, तो टेक्निकल पूछे जाने का कोई यहाँ पे प्रश्न उठता नहीं है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरना चाहें वो 24 मई से इस फॉर्म को, सॉरी 24 अप्रैल से इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।